आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आज सतनामी समाज के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। सारंगगढ़ का सदियों से गौरवशाली इतिहास रहा है। आज हम छत्तीसगढ़ में सतनाम का अलख जगा रहे हैं। बताया जाता है कि औरंगजेब के कहर से सतनाम को बचाने के लिए नारनौल से पलायन कर सुरक्षित स्थान की तलाश में राजा वीरभान एवं उदयभान का आगमन सारंगगढ़ की पावन भूमि पर हुआ। तब सारंगगढ़ एक टापू के समान था। बांस का सघन जंगल और महानदी से घिरा हुआ सुरक्षित भूभाग, जहां पर सतनामी राजा ने अपना गढ़ स्थापित किया, जिसे आज सारंगगढ़ के रूप में जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सतनामियों की ठीक जानकारी नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि परम पूज्य गुरु घासीदास जी को सारंगगढ़ में सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारंगगढ़ के राजपुरोहित से बाबा जी का मिलन हुआ हो और उन्होंने बाबा जी को सतनामी राजा के संबंध में जानकारी दी हो, जिसके बाद गुरु बाबा जी समाज को संगठित करने के लिए गहन तपस्या में चले गए हों। अगर ऐसा है तो यह रहस्य हमसे क्यों छिपाया गया? आज से करीब 352 वर्ष पूर्व का इतिहास सतनामी गौरव को दर्शाता है। इसके बाद का दूषित इतिहास हमारे सामने भरे पड़े हैं, जिसमें सतनामी शोषित हरिजन और न जाने क्या क्या लिखा गया है। सतनामी जाति के लोग शूरवीर क्षत्रिय थे, जिन्होंने नारनौल में औरंगजेब की सेना को कई बार परास्त किया था। इनके पराक्रम की खबर लगते ही स्वयं औरंगजेब को मैदान में उतरना पड़ा था। इस लड़ाई में सतनाम समाप्त हो जाता, लेकिन राजा उदयभान व वीरभान ने सतनाम की रक्षा के लिए नारनौल से पलायन कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। सारंगगढ़ क्षेत्र में सर्वप्रथम राजा उदयभान सिंह व वीरभान सिंह रहे। इन्होंने यहाँ कब तक शासन किया, इसकी ठीक जानकारी नहीं है। हालांकि इनके बाद जो राजा यहाँ राज किए उनकी पूरी जानकारी मौजूद है। सतनामी विद्रोह के संबंध में नवल भारती ने अपने दलित विमर्श ब्लॉग में लिखते हैं कि भारत के इतिहासकारों ने सतनाम को बहुत घृणा से देखा है। इसके कारण इसके सिवा क्या हो सकता है कि सतनामी दलित वर्ग से थे और इतिहासकार उनके प्रति सवर्ण मानसिकता से ग्रस्त रहे। यह इतिहासकार डॉक्टर अंबेडकर के प्रति भी इसी मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं। इसलिए उन्होंने न अंबेडकर को इतिहास में उचित स्थान देना चाहा और न सतनामी स्वरूप एकाध इतिहासकारों ने स्थान दिया भी है तो बहुत ही घृणित और विकृत रूप में उनका जिक्र किया है। 16वीं के सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना सतनामी नामक हिंदू सन्यासियों के उदय की है, जिन्हें मुंडी भी कहा जाता था। नारनौल और मेवात के परगने में इनकी संख्या लगभग 4 या 5 हजार थी और जो परिवार के साथ रहते थे, यह लोग साधुओं के वेश में रहते थे, फिर भी कृषि और छोटे पैमाने पर व्यापार करते थे। वे अपने आप को सतनामी कहते थे और गैरकानूनी ढंग से धन कमाने के विरोधी थे। यदि कोई उन पर अत्याचार करता था तो वह उनका सशस्त्र विरोध करते थे। यह विवरण यदुनाथ सरकार के विवरण से मेल नहीं खाता। सतनामी ऐसे साधु थे जो मेहनत करके खाते थे और दमन अत्याचार का विरोध करते थे। जरूरत पड़ने पर वे हथियार भी चलाते थे। उसके इतिहास में सतनामीज़ का भी पता चलता है, जो उन्होंने 1672 में ही अंग्रेज के खिलाफ किया था। अगर वह विद्रोह न हुआ होता तो इतिहास में सतनामीज़ का नाम नहीं रहता। नारनौल में सिकदार राजस्व अधिकारी के एक प्यादे पैदल सैनिक ने एक सतनामी किसान का लाठी से सिर फोड़ दिया। इसे सतनामीज़ के रूप में लिया और उस सैनिक को मार डाला। सिकदार ने सतनामों को गिरफ्तार करने के लिए एक टुकड़ी भेजी, पर वह परास्त हो गई। जमींदारों और राजपूत सरदारों ने अवसर का लाभ उठाकर राजस्व पर अपना कब्जा कर लिया। जब औरंगजेब को इस बगावत की खबर मिली तो उसने राजा बिसेनपुर जो बच्चे में भाग गए। इस प्रकार यह विद्रोह कुचल दिया गया।
वही यह विद्रोह इतना विशाल था कि इलियट और डावन ने उसकी तुलना महाभारत से की है। हरियाणा की धरती पर यह सचमुच ही दूसरा महाभारत था। सतनाम के विद्रोह को कुचलने में हिंदू राजाओं और मुगल सरदारों ने बादशाह का साथ इसलिए दिया क्योंकि सतनामी दलित जातियों से थे और उनका उभरना सिर्फ मुस्लिम सत्ता के लिए ही नहीं, हिंदू सत्ता के लिए भी खतरे का संकेत था। अगर सतनामी विद्रोह कामयाब हो जाता तो हरियाणा में सतनामीज पर अत्याचार न हो रहे होते। सवाल है कि सतनामी कौन थे? उत्तर में यही कहा जा सकता है कि सभी सतनामी दलित जातियों से थे। यद्यपि आरंभ में इस पंथ को नीची जाति के लोगों ने स्थापित किया था जो संत गुरु रविदास के अनुयायी थे, पर बाद में उसमें अन्य दलित जातियों के लोग भी शामिल हो गए। इलियट और डावन लिखते हैं कि 1672 के सतनामी विद्रोह की शुरुआत गुरु रविदास की बेगमपुर की परिकल्पना से होती है, जिसमें कहा गया है कि मेरे शहर का नाम बेगमपुर है, जिसमें दुख दर्द नहीं है, कोई टैक्स का भय नहीं है, न पाप होता है, न सूखा पड़ता है और न भूख से कोई मरता है। गुरु रविदास के उस पद की आरंभ की 2 पंक्तियाँ, अब हम खूब वतन घर पाया, वे न चा खेर सदा मन भाया, बेगमपुर शहर का वाय, नव दुख अंध दोह नहीं तो ही ठाय। नव इलियट लिखते हैं कि 15वीं सदी में सामाजिक असमानता, भय, शोषण और अत्याचार से मुक्त शहर की परिकल्पना का जो आंदोलन गुरु रविदास ने चलाया वह उनकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुआ था, वरन उस परंपरा को उनके शिष्य उद्धवदास ने जीवित रखा था। वहीं से परंपरा वीरभान 1543-1668 तक पहुंची, जिसने सतनामी पंथ की नींव डाली। इसी पंथ के अनुयायियों को साधु या साध कहा जाता था। वे एक निराकार और निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे, जिसे वे सत्य पुरुष और सत्य नाम कहते थे। ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन दिल्ली के रिसर्च फोरम द्वारा प्रकाशित आदि अमृतवाणी श्री गुरु रविदास जी में यह शब्द सोहम सत्य नाम के इस रूप में मिलते हैं। ज्योति निरंजन सर्वव्याप्त रकारम व्याधिहरण अचल अविनाशी सत्य पुरुष निर्विकार स्वरूप सोहम सत्य नाम। किंतु गुरु रविदास के जिस पद में सत्य नाम शब्द आता है वह उनका यह पद है जो अत्यंत प्रसिद्ध है। अब कैसे छूटे सतनाम रट लागी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। वीरभान दिल्ली के निकट पूर्वी पंजाब में नारनौल के पास ब्रजसार के रहने वाले थे। उन्होंने एक पोथी भी लिखी थी जिसका महत्व सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब के समान था और जो अब सभी सतनामों के लिए पूज्य था। कहा जाता है कि सतनामी विद्रोह के बाद बचे हुए सतनामी भागकर मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में चले गए थे। संभवतः उन्हीं सतनामीज दी में गुरु घासीदास हुए, जिन्होंने सतनामी पंथ को पुनः जीवित कर एक व्यापक आंदोलन का रूप दिया। यह आंदोलन इतना क्रांतिकारी था कि जमींदारों और ब्राह्मणों ने मिलकर उसे नष्ट करने के लिए बहुत से षड्यंत्र किए, जिनमें एक षड्यंत्र में उसे रामनामी संप्रदाय में बदलने में कामयाब हो गए। इसके संस्थापक परशुराम थे, जो 19वीं सदी के मध्य में पूर्वी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में पैदा हुए थे। कुछ जमींदारों और ब्राह्मणों ने मिलकर भारी दक्षिणा पर इलाहाबाद से एक कथावाचक ब्राह्मण बुलाया और उसे सारी योजना समझाकर परशुराम के घर भेजा, जिसने उन्हें राजा राम की कथा सुनाई। परशुराम के लिए एकदम नई कथा थी। इससे पहले उन्होंने ऐसी राम कथा बिल्कुल नहीं सुनी थी। वह ब्राह्मण रोज परशुराम के घर जाकर उन्हें राम कथा सुनाने लगा, जिससे प्रभावित होकर सतनामी से रामनामी हो गए और निर्गुण राम को छोड़ करके राजा राम के भक्त हो गए। उस ब्राह्मण ने परशुराम के माथे पर राम राम भी गुदवा दिया। ब्राह्मणों ने यह षड्यंत्र उस समय किया जब नामी आंदोलन चरम पर था। उच्च जातीय हिंदू उसके दिन प्रतिदिन बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत हो रहे थे।
वैसे सतनामी आंदोलन में षड्यंत्र के बीज गुरु घासीदास के समय में ही पड़ गया था, जब उसमें भारी संख्या में ब्राह्मणों और अन्य सवर्णों ने घुसपैठ कर ली थी। इसी के साथ धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।